हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी की क्लास 7 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो जो मानव विकास है यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है। जो वाइगोत्स्की हैं, तो जो इनका जो सिद्धांत इन्होंने दिया था विकास के बारे में, तो जो नीचे दिए गए ऑप्शन में इसमें से कौन सा ऐसा पहलू है जो इसकी अपेक्षा करता है। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है जो विकास के लिए, तो इसमें वो जो जैविक है यह एक पहलू है जो अपेक्षा होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो देखिए, जब 1 वर्ष का बच्चा होता है तो यह इसकी कौन सी अवस्था होती है, ये इंद्रिय गामक अवस्था होती है। तो जब इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो जब आँख, कान व हाथ का प्रयोग करा तो वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विस्मांग नैतिकता, संज्ञानात्मक और अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो देखिए, जो इसका सही ऑप्शन है वो यह है थर्ड ऑप्शन, जो सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा किए जाने वाले त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डॉट 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 के द्वारा दिया गया। थार्नडाइक, जीन पियाजे, वाटसन और वाइगोत्स्की। तो जो बच्चे हैं अपनी अवधारणा को जब सीखते हैं तो उनके प्रयोग द्वारा अभ्यास जब त्रुटियां को कम करने के लिए मदद करता है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए थार्नडाइक। इन्होंने ही अभ्यास का नियम मतलब प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने में लगा है। साभिप्राय, वास्तु अस्तित्व, समस्या समाधान और प्रयोग करना। तो जो जो बच्चा है मतलब किसी छिपाई हुई वस्तु को जब ढूंढ निकाल रहा है तो वह क्या कर रहा है कि उस वस्तु को पहचान ले रहा है, वस्तु स्थायित्व कर पा रहा है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर ए है, जो कि जो संस्कृति होती है जो भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया। संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर भी है कि जो संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो सही आंसर कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। जो इसका सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि में जो बच्चों की व्यवहारों को जानकारी प्रदान करने में जो सबसे अधिक स्वीकार है वो माता पिता और भाई बहन, क्योंकि जो बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में घर में ही रहेगा अधिकतर, तो घर वाले ही उसके व्यवहार जैसा घर वाले करेंगे बच्चे के अंदर वैसा व्यवहार इंक्लूड होता जाएगा। तो इसका जो इसका सही आंसर है वो डी है, माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत जाता है? ठीक है, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो जो आयु समूह जो बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो जब बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है तो 6 से 11 वर्ष, क्योंकि 11 वर्ष के बाद फिर 18 वर्ष तक तो किशोरावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार दिए गए मतलब ऑप्शन में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता और क्रियाकलाप। तो देखिए जो सामाजिक अनुभव है ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उनके विकास को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कोई पियाजे ने अपनी थ्योरी में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो सामाजिकता का उनके संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, एक प्रमुख आलोचना पूछ रहे हैं। कोहलबर्ग में नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की तार्किकता में संस्कृति विभिन्नताओं को नहीं दिया। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है ये बी आंसर है कि क्योंकि कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुमूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऐसी कोई बात नहीं, कोहलबर्ग ने अपने जो उनका सिद्धांत था तो पूरे नैतिकता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही। ये आलोचना पूछ रहा है तो ये उनकी आलोचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है और विकास अधिगम का समानार्थक है। तो जो इसका सही आंसर है ये थर्ड ऑप्शन, जो विकास प्रक्रिया है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है। ठीक है, जब बच्चा सीखेगा तब उसका विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्ति होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार में के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश के प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा प्रवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि जो बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त अधिक होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से अच्छे से क्लासेज हो नहीं पाई होंगी, फिर भी बहुत परिश्रम करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।